हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लगातार पढ़ रहे थे हिंदी के बारे में और आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे हम लेखपाल की बात करें, चाहे हम यूपीएसआई की बात करें, चाहे हम यूपीपी की बात करें, चाहे हम आरओ एआरओ की बात करें, जहां भी हिंदी आने वाली है, आप मान करके चलिए ये जो सीरीज चल रही है आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल के लिए आप अपना प्यार दो दुगना चौगुना जितना हो सकता है आप बढ़ाते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिए। ठीक है, समय नहीं खराब करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हम लोग पढ़ रहे थे विलोम। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था विलोम के बारे में। उसी सीरीज को आगे करेंगे। पहला शब्द आप यहाँ पे देखोगे, पहला शब्द हमारा क्या है? ध्वंस। ध्वंस का मतलब ये होता है जिस प्रकार से कोई मकान है, काफी ज्यादा इमारत बड़ी बनी हुई है, अचानक से क्या होता है कि ये तो भरभरा करके गिर जाती है या किसी तरीके से गिरती है, या जेसीबी से हम उसको जाकर के गिरा दें। तो जब ऐसी चीजें हो जाती हैं, कोई बनी हुई विशाल चीज या छोटी चीज अचानक से ध्वंस होती है या धीरे धीरे ध्वंस होती है, पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ध्वंस। जब किसी चीज को समाप्ति को हम ध्वंस बोलते हैं, तो उसका जस्ट अपोजिट की बात करें, विपरीत शब्द की अगर हम बात कर लें, विलोम शब्द की बात करें, तो हमारे ध्वंस का विलोम क्या हो जाता है? निर्माण। यानी अगर पूछा जाए ध्वंस का विलोम क्या होगा, तो आप बताओगे निर्माण। और निर्माण का विलोम पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ध्वंस हो जाएगा। ठीक है, पहला शब्द हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। दूसरा आप शब्द देखोगे यहाँ पे द्वंद। द्वंद का मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें जहां पर चाहे अंतर विरोध हो, चाहे बाह्य विरोध हो, यानी चाहे अंतः संघर्ष हो या बाह्य संघर्ष हो, चाहे मानसिक संघर्ष हो, चाहे आपका शारीरिक संघर्ष हो, ऐसी चीजें जहां पर हम किसी चीज में एक द्वंद पालते हैं, एक दूसरे से सहमति नहीं बनती है, एक दूसरे से हमारे विचार नहीं मिलते हैं, वहां पे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि एक दूसरे के प्रति जो घृणा होती है, जो हमारे वैमनस्य के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? द्वंद। यानी आप बिल्कुल बेसिक शब्दों में अगर समझना चाहें तो द्वंद का मतलब क्या है कि एक तरीके से अंतः संघर्ष, या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके से लड़ाई होने की स्थिति। तो द्वंद का मतलब हमेशा क्या होता है? विपरीत शब्द शांति। यानी शांति का मतलब होता है काफी आप सौम्य हैं, काफी आप मधुर हैं, आप अच्छे से रहना चाहते हैं, प्यार सहूलियत से रहना चाहते हैं। तो द्वंद का विपरीत क्या होगा? हमारा शांति। और शांति का विलोम हमारा क्या होगा? द्वंद होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला देखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 50 पेपर में आया हुआ है, लगातार फिर से आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे? परासरण। ठीक है, परासरण। और इसका जस्ट अपोजिट क्या देखोगे? संकुंचन। ठीक है, सकुंचन। तो यहाँ पे जब आप परासरण की बात करोगे, परासरण का मतलब होता है फैलाव। किसी चीज का जब किसी बड़े स्तर पे या और ज्यादा आकार में वो फैल जाती है, ऐसे करके हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परासरण। यानी पूरी तरीके से वो क्या हो रही है? फैल रही है, अपने आकार को बढ़ा रही है, तो वो परासरण होती है। जैसे आपने देखा होगा पेड़ों की शाखाएं धीरे 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 काफी लंबी हो जाती हैं, तो परासरण कर रही हैं। ठीक है, इसी इसी का मतलब क्या होता है कि फैलाव हो जाता है। जस्ट अपोजिट इसका देखोगे संकुंचन। संकुंचन का मतलब होता है किसी चीज का सिमटाव, यानी कोई इतनी बड़ी सारी चीज थी, धीरे 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 वो ऐसे आ करके वो क्या होती है? एक ही जगह पे सिमट जाती है, एकत्र हो जाती है। उसका जो क्षेत्रफल था वो बहुत कम हो जाता है। ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? संकुंचन बोलते हैं। और इधर हम क्या बोलेंगे? पराशरण बोलेंगे। ठीक है, तो ये दो हमारे शब्द हो गए। आगे हम लोग देखेंगे विलोम शब्दों में जो और इम्पोर्टेंट है। देखोगे मौन। मौन। और इधर विलोम इसका क्या देखोगे? मुखर। मौन का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा मौनी अमावस्या, मौन साधना। ठीक है, चुप्पी साध लेना। मौन का मतलब ये होता है कि जो हमारे शब्द हैं, जो हमारी वाणी है, वो यदि विरामा अवस्था में है, वो किसी चीज को परिभाषित नहीं कर रही है, बोल नहीं रही है, तो ऐसी स्थितियों को हम क्या कहते हैं? मौन कहते हैं। जैसे देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा जाता है कि इसके भूतपूर्व जो प्राइम मिनिस्टर थे बहुत कम बोलते थे, यानी वो मौन साधना में ज्यादा रहते थे। वर्तमान के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो दोनों की चीजें अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यानी बोलने का मतलब किसी अलग अर्थ में आप ना लें, सिर्फ समझने की बात हो रही है यहाँ पे कि मौन का मतलब होता है चुप्पी और मुखर का मतलब होता है बोलना। तो पेपर में आता है, कई बार आएगा भी कि आप ये बताओ भाई मौन का विलोम क्या होगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा? मुखर। आगे हम लोग देखते हैं अगला, यू युतसा। अगला आप क्या देखोगे? यू युतसा।
युयुत्सा का मतलब क्या होता है? विलोम का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको उस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। अगर आपको अर्थ पता है तो जोड़ तोड़ करके आप उसका आंसर फाइंड कर लोगे, विकल्प आप चूज कर लोगे, निकाल लोगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन विलोम में जो शब्द आपको दिया रहता है, अगर वो शब्द का अर्थ आपको नहीं पता है तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप सही नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा प्रयास यही है कि आपको शब्द भी बताया जाए, शब्द का अर्थ भी बताया जाए और फिर उसका विलोम भी बताया जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे युयुत्सा, युयुत्सा का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्राणी, ऐसा जीव जो हमेशा लड़ने को तत्पर हो। बात बात में उसकी बात ये हो कि वो लड़ने को हावी हो, आपके ऊपर हमला करने को हावी हो। ऐसी प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? युयुत्सा। युयुत्सा का मतलब होता है लड़ने को तैयार। और इसका जस्ट अपोजिट जो होता है, विपरीत जो होता है, विलोम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैत्री। मैत्री का मतलब होता है काफी मधुर संबंध होते हैं, काफी अच्छी चीजें होती हैं। तो आपसे पूछा जाए मैत्री का विपरीत तो आप बताओगे युयुत्सा, और युयुत्सा का पूछा जाए तब भी आप क्या बताओगे? मैत्री। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं सठता, और इसका विपरीत क्या है? सज्जनता। सठता का मतलब ये होता है कि जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति हो, कोई गलत काम करता हो, उसको हम सठता बोलते हैं। और सठता का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है? हमारा सज्जनता। सज्जनता का अर्थ क्या होता है? काफी सज्जन व्यक्ति हो, रिश्तों को समझते हो, समाज को समझते हो, घर परिवार को समझते हो, संस्कार को समझते हो, सभ्यता को समझते हो। ऐसे व्यक्ति जो अपने आचरण के अनुकूल, जो मर्यादित आचरण है उसके अनुकूल काम करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सज्जन या सज्जनता। जस्ट अपोजिट इसका विलोम क्या होता है? सठता। सठता का मतलब दुष्टता करना। ठीक, आगे हम देखते हैं सुमति, और जस्ट विलोम इसका क्या है? कुमति। जहां सुमित तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपद निदाना, है ना? आपने देखा होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है। सुमति का मतलब होता है जिसकी मति क्या हो? बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, वो ईर्ष्या ना रखता हो, किसी से निंदा ना रखता हो, किसी से कपट ना रखता हो। ऐसी जो हमारी सद्बुद्धि होती है, ऐसे जो विचार होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सुमति। ठीक है। जस्ट इसका विलोम क्या होता है? कुमति। कुमति का मतलब होता है बेकार की प्रवृत्ति, बेकार की सोच, किसी के प्रति ईर्ष्या रखना, किसी के प्रति निंदा भाव रखना, किसी के प्रति हमें हीन भावना रखना। ये वाली जो प्रवृत्ति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कुमति। मति का मतलब बुद्धि, दिमाग। ठीक है। और सु का मतलब सुंदर। ठीक, आज इधर का हमारा क्वेश्चन हो जाता है। आगे आप देखोगे यहाँ पे प्रतिकूल। प्रतिकूल का विलोम आपका हमेशा क्या होता है? अनुकूल। प्रतिकूल का मतलब ये होता है ऐसी स्थितियां जिनमें आप अपने आप को सहज महसूस करते हो, उसको हम प्रतिकूल कहते हैं। जैसे कई बार जब रिजल्ट्स आते हैं, चाहे यूपीएससी का ले लें, चाहे एसएससी का ले लें, चाहे यूपीएससी का ले लें, अगर रिजल्ट आपके पक्ष में आता है तो चीजें आपकी क्या होती हैं? प्रतिकूल होती हैं। लेकिन अगर रिजल्ट आपके मनोवांछित फल नहीं आता है, उस तरीके का नहीं आता जिस लेवल का आप सोचते हो, तो क्या हो जाता है? स्थितियां आपके ये प्रतिकूल है, ये इधर अनुकूल हो जाती है। इधर क्या था? प्रतिकूल का मतलब जो चीजें अच्छी ना हो, आपके मनोदशा के अनुसार ना हो। इधर क्या हो जाता है? अनुकूल। अनुकूल का मतलब जो स्थितियां आपके इच्छा के अनुसार ही घटित हो जाए। ठीक, कंफर्म हुआ इसी बात। अगला आप देखोगे उथित, और उथित का मतलब पतित। उथित का मतलब ये होता है किसी चीज का ऊपर की ओर ग्रो करना, बढ़ना। किसी चीज का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जो व्यक्ति के आचरण होते हैं, यदि वो आचरण के और अपनी मर्यादा के तौर पे ऊपर उठ रहा है, ऊंची उपलब्धियों को वो पाना चाह रहा है, ऊंचे ऊंचे काफी ऊंचे पदों पे जाना चाह रहा है, तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? उथित। जिसका नित्य प्रतिदिन क्या होते हैं? आचरण में सुधार आता हो, आचरण उसके पवित्र पावन दैव्य होते जाते हो, तो उसको हम उचित बोलते हैं। जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका विलोम हमारा क्या हो जाता है? पतित। पतित का मतलब होता है चरित्र का हनन। ऐसा व्यक्ति जो जुए में पड़ जाए, जो शराब में पड़ जाए, गलत कार्यों में पड़ जाए, धीरे 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 उसके चरित्र का क्या होना शुरू हो जाता है? पतन। और उसी पतन शब्द से, डेक्लाइन शब्द से क्या हमारा निकला है? पतित। ठीक है, तो ये भी आपने देखा। आगे हम लोग देखेंगे कोप, और कोप का मतलब कृपा। कोप आप बहुत अच्छा शब्द है। कोप का मतलब होता है गुस्सा करना, और बहुत ही जबरदस्त तरीके का गुस्सा करना। जैसे कैकेयी जो बैठी थी, वो किस भवन में बैठी थी? वहां पे लिखा होता है कैकेयी किस भवन में बैठी थी? कोप भवन में। कोप भवन का मतलब गुस्सा करने जैसा कोई भवन या स्थान। ठीक है। तो कोप का मतलब होता है अमर्ष करना, गुस्सा करना, है ना? बहुत ज्यादा इरिटेट होना।
और उसका विलोम हमारा क्या होता है? कृपा। यानी किसी चीज पे यदि कोई गुस्सा हो रहा है और बाद में उस पर कृपा बरसा दी जाए तो वो हमारा क्या होता है? कृपा हो जाता है। तो ये भी आपने देखा। आगे आप देखोगे खंडन। खंडन का मतलब होता है मंडन, यानी खंडन का पहले अर्थ आप जानोगे, कोई भी चीज है, कोई भी सवाल है, कोई भी मिथ है, कोई भी ट्रुथ है, यदि कोई भी अच्छी बात भी है, यदि कोई उसी बात को खंडन कर देता है, उसको मना कर देता है, उसको मानने से इनकार कर देता है, उसको नहीं स्वीकार करता है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? खंडन। लेकिन उसी बात का मानना स्वीकार कर लिया जाए, मनन करना स्वीकार कर लिया जाए, स्तुति करना शुरू कर दिया जाए, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा महिमा मंडन। तो मंडन का मतलब आप समझ लीजिए कि उसकी प्रशंसा करना है, प्रस्तुति करना है। तो खंडन का मतलब अस्वीकार कर देना, मंडन का मतलब उसको सुशोभित करना, उसको पूजना, या फिर उसको क्या करना? उसकी प्रशंसा करना, ठीक। तो ये भी शब्द आपने देख लिया। अगला शब्द देखोगे, इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार इसको टिक कर लीजिए, आएगा जरूर। खेचर। खेचर का मतलब क्या होता है? और भूचर का मतलब? खेचर का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं, वस्तुएं का मतलब ऐसे जीव, जीव पशु पंछी जो आकाश में जिनका गमन हो, जो आकाश में उड़ते हैं, आकाश में चलते हैं, आसमान में चलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? खेचर बोलते हैं। इसका विलोम आपका क्या होता है? भूचर। भू का मतलब पृथ्वी, भू का मतलब भूमि, ठीक। ऐसे जीवधारी, ऐसे जीव जंतु जो जमीन पे चलते हैं, रेंगते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, उनको हम भूचर बोलते हैं। जो आसमान में उड़ते हैं, जैसे पक्षी हो गए हमारे, तो उनको हम क्या जानते हैं? खेचर के नाम से। आगे आप अगला शब्द देखोगे, ज्वलन। और ज्वलन का विपरीत क्या होता है? शमन। ज्वलन का मतलब होता है कोई दाह प्रकार का, किसी चीज को प्रज्वलित कर रहे हैं, फ्लेम्बल हो रही, मतलब जलने की दशा में है। जो 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 चीज जलने की दशा में होती है, जल रही होती है, दाह जैसी स्थितियां होती हैं, उसको ज्वलन बोलते हैं। और उसको जो समाप्त कर दे उसको हम क्या बोलते हैं? समन, ठीक है। शमन का मतलब ये शब्द कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं? कहीं पे आग लग जाती है किसी गांव में, किसी शहर में, तो वहां पे आपने देखा होगा दमकल विभाग की गाड़ियां जाती हैं, तो उनका काम क्या होता है? आग को शमन करना। तो आग का जो शमन किया जाता है वहां पे प्रयोग होता है शमन। और अगर वही आग जल रही थी तो उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वलन, ठीक है। कंफर्म। आगे हम लोग देखते हैं, अगला शब्द हमारा होता है निर्मल। और दूसरा शब्द हमारा इसका अपोजिट है मलिन। निर्मल का मतलब ऐसा होता है जो हर प्रकार से साफ सुथरा हो, अच्छा हो, ठीक है, बेहतर हो, सुंदर हो, उसको हम निर्मल बोलते हैं। और मलिन का मतलब ये होता है कि वहां पर साफ सफाई की चीजें उतनी बेहतर नहीं है। जैसे अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा, महाराष्ट्र की मलिन बस्तियों में सर्वाधिक केसेस आ रहे थे कोरोना के। तो वहां पे मलिन बस्तियों के बारे में आप जानते हैं। मलिन का मतलब जो साफ सुथरा बेहतर तरीके से नहीं है, थोड़ा सा वहां पे असुविधा है, मैलापन है। और निर्मल का मतलब पूरी तरीके से चमक धमक है। तो आज के आप लोगों ने इतने सारे देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज निरंतर चलती रहेगी। आप लोग पढ़ते रहिए और अपना प्यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं